अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी हूँ ठीक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इसी दुआ के साथ शुरू करती हूँ। तो अभी मैं शॉपिंग करके आई हूँ। ये लेके आई हूँ ऑरेंज और ये आड़ू लेके आई हूँ, क्योंकि शुगर के लिए कहते हैं बहुत अच्छी हैं। तो ये मैं 10-12 पैकेट पीस की लेके आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलो, इधर है बैग में, मेरे हाथ से कैमरा पकड़ा। तो ये लहसुन भी लेके आई हूँ। तो ये लेके आई हूँ मैं 2 किलो। तो हमारे काम पे एक गुजराती बंदा है, तो वो उधर से साउथ हाल से लेके आता है। तो हम लोग मंगवाते हैं उससे, वो किलो के हिसाब से देती हैं। तो ये हल्दीराम का भी है, पहले बहुत अच्छा होता था। उसकी तय में ना, इधर कट में ना वो चटनी होती थी, तो बहुत मज़े का था। तो कल मेरी तबीयत काम पे ख़राब हो गई थी, हमने पकौड़े खाए, मैं पराठा भी खाया हुआ था, वो भी हैवी था। तो पता नहीं क्या क्या, ऊपर से चाय पी ली। ये कोकोनट वाटर लेके आई हूँ, इतना महंगा है, ये 3.5 पाउंड का है। तो ये मैं गार्डन से पहले उठ के चिड़ियों को चोगा डाला, तो ये गार्डन अपने गार्डन से तोड़ के लेके आई हूँ। ये स्ट्रॉबेरी देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी है, और ये बड़ी बड़ी है देखिए। तो ये देखें, आए मेरा हाथ नहीं काम, अभी वॉश करूँगी इसको। तो ये देखें, तो अभी मैं जाने लगी हूँ। ये गंदी है, ये गंदी है, तो नज़र नहीं आई। ये देखें बड़ी बड़ी है, जो गंदी होगी निकाल दूँगी। तो अभी और लगी हुई है, कच्ची है, तोते खा जाते हैं। तो यहाँ मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। मीट मैंने रख दिया शॉपिंग बैग उसका। ये देखें आड़ू खराब ही ना हो जाए, तो इसको भी रखती हूँ फ्रिज में। तो अभी तोड़ने जा रही हूँ, ये डब्बा लेके जाने लगी हूँ शतूत तोड़ने। तो अभी दिखाती हूँ आपको मेरे घर के शतूत माशाल्लाह पक गए हैं और नीचे गिर रहे हैं। यहाँ फिर मैं ग्रोसरी करने गई थी, पहले गई थी, तो बाद में घर लेके वो संभाली, मीट वगैरह भी। तो यहाँ से मैंने लहसुन लिया, ये बहुत अच्छा देसी लहसुन था, तो मैंने 2 पैकेट ले लिए। तो किसी टाइम सब्ज़ी बहुत अच्छी सस्ती भी मिल जाती है। ये मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, मैं तो लेके नहीं आती, बहुत हॉट होती हैं। और यहाँ कभी कभी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, जैसे पौंड का पैकेट होता है, टिंडे मिल जाते हैं, करेले मिल जाते हैं। आम बहुत अच्छे आम है, मैं तो 30 पाउंड के लेके आई थी, तो मज़ेदार थे। एक एक डब्बा मैंने सभी को दिया, तो 2 डब्बे मैंने घर रखे थे। तो हस्बैंड ने काफ़ी इंजॉय किए हैं। तो बच्चे तो खाते नहीं, बेटी ने खाया होगा, अगर खाया होगा। ये पपीता लेके आई थी, पपीता भी बहुत अच्छा है, तो मैंने फ्रिज में रखा था ठंडा करने के लिए। तो इस शॉप पे ना चीज़ें अच्छी मिलती हैं। ये नहीं, मैं शॉप का कह रही, नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं कौन सा वो किसी की मशहूरी कर रही हूँ। तो इसी शॉप से मैं पास ही बाहर गाड़ी खड़ी करती हूँ ना, तो इजी मेरे लिए होता है। टोकरी लेती हूँ तो शॉपिंग कर लेती हूँ, जो भी चीज़ चाहिए। इधर दाल चावल आटा सभी कुछ मिलता है। पपीता देख रही हूँ, वो बड़ा है, क्योंकि मेरा फिंगर काम नहीं करती, तो फिर मैंने लिया ही नहीं। तो यहाँ जी नीचे देखो शकरकंदी, तो किसी दिन वो बना के खिलाऊंगी अपनी सहेलियों को, गोलगप्पे। पहले भी मैंने एक दिन बनाए थे। तो यहाँ करेले देख रही थी, करेले 10 पाउंड के किलो हैं। और ये एक मिर्च है रेड कलर की, जो हमेशा मैं डालती हूँ, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, 15-16 पाउंड की किलो है। तो लहसुन के ऑलरेडी 2 पैकेट मैंने ले लिए थे। मेरे पास अदरक भी घर में पड़ा हुआ था। तो चीज़ ये है जी, नान बहुत मज़े के होते हैं। तो पहले 2 पाउंड के 2 पैकेट मिलते थे, अब महंगे हो गए हैं। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी एक चिकन टिक्के की पेस्ट मिलती है, तो वो मुझे मिल नहीं रही। तो यहाँ मैं सॉस वगैरह देख रही थी सारे, मैंने कहा देखूँ कौन कौन सा है। माशाल्लाह हर तरह की चीज़ मिल जाती है इधर अब। तो ये देखें, कई चीज़ें
कभी यूज़ भी नहीं की थी, तो अब इधर वो यूज़ करनी पड़ती हैं, तो हम ढूंढते हैं। तो यहाँ अलनूर का अचार है, तो पंजरंगा पता नहीं, वो ऐसे लगता है खोला था डब्बा, ऐसे लगता है पता नहीं कब का उसमें उन्होंने पैक किया हुआ है। मैं इधर डाल लेती थी, आज भी मेरी फ्रेंड पूछ रही थी कि तुम अचार डाल लेती हो। मैंने कहा हाँ मैं डाल लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ, डालने का फ़ायदा क्या। पहले हस्बैंड तो खा लेते थे, मैं पसंद करती हूँ कभी कभी। तो यहाँ जो पापड़ी वगैरह जो ये पड़े हैं, गोलगप्पे हैं, ऊपर पानी है, तो मैं डर के मारे लेती नहीं हूँ कि पानी पता नहीं कदों दा भर के इन्होंने रखा। इससे बेटर है इस पैकेट में ना गोलगप्पे भी फ्राई करते हैं, इसमें मसाला है, तो मसाला ज़्यादा है इसमें, फ्राई किया हुआ ज़ीरा ही है, इतना वो नहीं है मसाला। तो नमक ज़्यादा, नमक भी है इसमें डाला हुआ है उन्होंने, तो ज़्यादा हो जाता है। फिर अपने मसाले वगैरह खुद ही डालो, इससे बेहतर नहीं कि खुद ही वो बना ले। तो यहाँ ये चिवड़ा वगैरह, दाल सेवइयाँ, यहाँ मैं बूंदी देख रही थी। पहले भी एक दिन मैं लेके आई थी, वो छोटे छोटे बूंदी होती है, वो दही बड़े की तरह बन जाती है। तो यहाँ बूंदी किसी टाइम बिरयानी वगैरह बनाओ ना, तो दही में डाल लेती हैं। तो लेकिन मेरे बेटे ने मना कर दिया कि नहीं वो नहीं लेके आनी, क्योंकि उसमें ना स्मेल आती है तेल की। तो फिर मैं कोशिश करूँगी घर में ही बनाऊँगी, वैसे मैं घर में ही बना लेती हूँ। ये देखिए है तो सस्ती, लेकिन सस्ती इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम भगोते भी है ना, तो स्मेल इसकी जाती नहीं, ऑयल पुराना हो जाता है। जिस चीज़ से ये बनाते हैं, हर चीज़ ये मेरे घर के पास ही मिल जाती है ना। तो मैं इधर देख रही थी, ढूंढ रही थी कोई हल्दी, वो जो पीसने वाली नहीं हल्दी होती, तो वो ढूंढ रही थी, तो वो मिली नहीं मुझे। तो मैं इनका वर्कर का देख रही थी, प्राइसें देख रही थी। विंडो शॉप वाला साहब मेरा प्राइसें देख रही थी, कौन सी चीज़ सस्ती है और क्या प्राइस है। अब तो ये कुछ भी देखना पड़ता है। तो सही बात है ना, जहाँ चीज़ अच्छी लगे, सस्ती लगे, वहीं से ख़रीदे इंसान। तो ये मसाले इतने महंगे हो गए हैं ना, मैं तो खुद घर का बनाती हूँ। और ये डब्बे वगैरह लेके भी आई हूँ, अलनूर वालों के भी हैं मेरे पास। तो ये मुरब्बे वगैरह ऊपर पड़े हुए हैं, शुगर की वजह से ये भी नहीं खा सकते। इधर मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर के में। तो इधर फलूदा भी है, फलूदा वो बॉयल पानी में डालो तो बहुत मज़े का बनता है। मैं कई दफ़ा बनाया है, लेकिन अभी मैं वो उसकी वो कुल्फ़ी टाइप की ना रेबड़ी क्या कहते हैं, रबड़ी बनाऊंगी, तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। शुगर के मारे मैं खाती नहीं हूँ, दिल तो बहुत करता है आइसक्रीम वगैरह खाऊं, लेकिन खाती नहीं हूँ। तो यहाँ मैं देख रही थी, इधर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि जामन आए हुए हैं, फ्रीज़र में पड़े हैं। इधर मैं ढूंढ रही थी 7 अप, डाइट 7 अप, तो वो मुझे मिली नहीं, क्योंकि कल की तबीयत ठीक नहीं है, सिक फील करती हूँ। यहाँ मैंने फिर कोकोनट के दो डब्बे लिए थे बड़े वाले, छोटे मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मेरी फ्रेंड छोटे लेके आती है तो मिल नहीं रहे थे। तो यहाँ से फिर मैंने 4 पैकेट नूडल के भी लिए, है तो सस्ते थे। मैं ये है फलूदे की इस सेवइयाँ, वो के येलो भी हैं, ये भी येलो सी हैं, वाइट भी हैं, है ना, वाइट भी हैं और येलो भी हैं। तो यही मैं लेके आती हूँ फलूदा बनाने के लिए ना, तो बड़े मज़े का बनता है। तो एक दफ़ा मैंने ट्राई किया, फिर जब भी दिल करे तो बना लेती हूँ। अब मौसम तो है काफ़ी अच्छा आया हुआ है, खा सकते हैं। किसी दिन रबड़ी बनाऊंगी और उसमें मैं डालूंगी शुगर कम, तो एंजॉय करूँगी। यहाँ मैंने फिर ये मैगी के 4 पैकेट लिए थे,
और एक मैं फिर काम पे बना के लेके चली गई थी। साथ बोनलेस चिकन की स्ट्रिप बनाई थी और ये एक पैकेट। ओ माय गॉड, डोर थोड़ी पन्नो। तो यहाँ फिर मैं शॉपिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी चीज़ें लूँ। और ज़्यादा मैं प्राइस ही देख रही थी किस शॉप से सस्ती चीज़ें हैं, क्योंकि कई लोग तो अपने ही हैं ना, ये अपनों की शॉपें हैं तो बढ़ चढ़ के प्राइसें लगाई होती हैं। तो यहाँ मैं फिर फ्रीज़र में आ गई। इधर से मैं देख रही थी पीज़ वगैरह, तो मुझे जामुन नज़र आ गए फ्रीज़र में रखे हुए पैकेट था जामुनों का। तो ये इतना महंगा था, तो जामुने देखो खाली पैकेट है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दाने उसमें होंगे जामुन के। तो मेरा भाई भी बता रहा था अमेरिका में भी आए हुए थे, उनके तो फालसा भी पता नहीं आया हुआ था। तो ये महंगे थे, ज़्यादा 10-12 दाने होंगे जामुनों के। तो मैंने फिर लिया नहीं, क्योंकि मेरा फ्रीज़र ख़राब हुआ हुआ है। फ्रिज है दूसरी काम करे फुली भरी पड़ी थी, तो फिर मैं ज़्यादा चीज़ें लेती नहीं। तो यहाँ फ्रीज़र वाली फ़िश है, ये ज़्यादा गुजराती लोग खाते हैं, मैं कम ही लेके आती हूँ। इधर फिर मैं दोखला लेके आई थी, दूसरी तरफ पड़ा हुआ है। यहाँ चने हैं, ये चने मिर्चों वाले, ये मैं 2 पैकेट पहले लेके गई थी, काम पे कभी कभी खा लेती हैं, मज़ेदार लगती हैं। नमकीन है, चिली काली ब्लैक पेपर वाले थे वो, उनको काला नमक वगैरह भी लगा होता है। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी दोखला, तो सोच रही थी वाइट लूँ या दूसरा लूँ। एक सूजी का बना हुआ था, तो एक बना हुआ था दूसरा बेसन का। तो बेसन का पहले मैं लेके जाती थी ये वाला, तो इसके अंदर ना मिडल में काट के, तो ये होता है केक की तरह ही होता है, स्पंज सा। तो इसके ऊपर खट्टा पानी उन्होंने डाला होता है, राई डाली होती है और मिर्च वगैरह रखी होती है। ये फ्रीज़र वाले समोसे हैं, पंजाबी समोसे, और पराठे वगैरह भी हैं। इधर देसी साग भी पका हुआ है, डब्बों में बंद करके रखा हुआ है उन्होंने। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो वो मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड लेके आती। ये फिर मैं दोखला सोच रही थी लूँ ना लूँ, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो नहीं था। ये सादा सा ही है, तो मैंने कहा गले में फंसेगा। कभी सोच रही रख दूँ, लूँ ना लूँ। कभी वाइट देख रही हूँ, तो वाइट वाला ये है कि वो था दूसरा सूजी का। ये पत्थर है, जो अरबी के पत्ते नहीं होते। कल ही मैं फ्रेंड के साथ बात कर रही थी कि दिल कर रहा है वो बना के खाऊं, पातरा अरबी के पत्ते, उसको बेसन लगाया होता है। तो ये मैं सोच रही थी ना दोखला कि ये लूँ, ये था सूजी का। फिर मैंने ये रख दिया, तो ये फिर मैंने ली। ये फीका सा है, वैसे राई ऊपर डाली हुई है, धनिया डाला हुआ है, लेकिन फिर मैंने कहा ये सूजी का मेरे लिए सही नहीं है, तो ये फिर मैंने ले लिया। दिमाग मेरा वो ही काम ही नहीं करता, कभी कोई उठा रही हूँ कभी कोई उठा रही हूँ। फिर मैंने कहा नहीं बेसन का लेती हूँ, शुगर के लिए अच्छा है। तो मैं खुद भी बना सकती हूँ, एक दफ़ा बनाया था। तो वो साउथ हाल में मिलता है किलो के हिसाब से, तो एक गुजराती से हम मंगवाते हैं आधा किलो। एक दफ़ा मैंने किलो मंगवा लिया, तो फिर ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। यहाँ मैं देख रही थी चावल, तो चावलों की प्राइस, तो ये बर्तन है, ये पाउंड लैंड से पाउंड की प्लेटें आ जाती थी। अब तो इतनी महंगाई हो गई है, इंसान सोचता लें या ना लें। इधर मैं गिलास देख रही थी, ये पहले पाउंड के आते थे, अब 2 पाउंड के, लेकिन इसकी वो ज़रा कहते ना ज़रा सॉलिड अच्छा है, लेकिन नॉट बैड। कल
पहले 100 होंगे सी, हुण मिला लगदा 50 करते हैं। तो चावल देखें कितने महंगे किए हुए हैं उन्होंने। ये ट्रॉफी वाले 10-11 ਦੇ 9 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰ कि बहुत ज़्यादा। पर्ल के भी चावल अच्छे हैं। वो पर्ल है ना जो एक्स्ट्रा लॉन्ग है, ये भी सेला है सीरा वालों का, ये भी सेला है, मोटे मोटे चावल। तो ये मैं कभी पकाती नहीं हूँ, पता नहीं गलते हैं कि नहीं गलते। वैसे सेला मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, वो बहुत मज़े के बनते थे। तो अफरीदी वाला भी, अफरीदी चावल भी हैं, वो भी सेला ही हैं, वो भी अच्छे बनते हैं। वो भी लेके आई थी, इधर से लिए थे मैंने। ये प्राइसें मैं देख रही हूँ, इनकी प्राइसें देख रही हूँ, क्योंकि इस दफ़ा क्रिसमस के दिनों में या मैं ईद के दिनों में ले लेती हूँ चावल, कितनी बोरियाँ ले लेती हूँ, 5-6 तो गई नहीं गई। तो इस दफ़ा मैंने ली नहीं, क्योंकि मैं बच्चों के पास टाइम नहीं था, तो मैं जा ही नहीं सकी। तो उन्होंने इतनी सेलें भी नहीं लगाई हुई थी। पहले 10 पाउंड की 3 बोतलें आ जाती थी, 9 पाउंड की 3 बोतलें ऑयल की, कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो लेकिन इस दफ़ा तो बहुत महंगी थी, है ना। ये देखें अफरीदी चावल, ये बहुत मज़े के बनते हैं, बिरयानी इनकी। ये है पता नहीं 10 kg का 19 पाउंड का है, 17 पाउंड का। तो मैं ब्लैक लैला जो है ना वो पसंद करती हूँ, ये वाले। ये 10 kg का 20 पाउंड का है। तो माशाल्लाह इस चावल बहुत अच्छे बनते हैं। लैला का ग्रीन, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है ना। तो दूसरे चावल तो यहाँ देखें जूस, ये मैंने कभी नहीं मज़ा ले, कभी नहीं ये यूज़ किया, ड्रिंक किया जूस। पता नहीं ये ऐसे पीते हैं या पानी में डाल के। यहाँ तरह तरह के जूस हैं। तो मैंने कोकोनट वाटर लिया था 2 डब्बे बड़े वाले। यहाँ है जी मिठाई, आ जाओ खाओ, खुशियाँ दी मिठाई। अल्लाह ताला हर किसी के घर में खुशियाँ दे। और मिठाई वाले उधर बखलावा पड़ा हुआ है। देख रही थी कि कोई ना कोई मीठा ले जाओ। ये जलेबियाँ किसी दिन मैं खुद बनाऊंगी, पहले भी एक दफ़ा मैंने बनाई थी। ये है पेठा, जा रहा है अभी पेठा। ये है अलवीरा का जूस था, 1-2 दफ़ा मैं लेके आती रही हूँ। घर का दरवाज़ा खोलो फॉरएवर वालों का। तो यहाँ आ गई फिर मैं घर शॉपिंग लेके नजर आते हैं। घर आके शॉपिंग की, उसके बाद फिर चल गई मशतूत के नीचे लगी हुई है। दरवाज़ा खोलिया तो उस तो बाद देखा, खोलते सामने फ्लावर नज़र आते, माशाल्लाह इन्ने प्यारे लगते ना। हुण ते जेह्ड़े गुच्छे कई सुक गए आ, वो कैंची ना फड़ के कट्टने आ, बिन च पावांगे। गंद बहुत पैंदा वैसे। देखो शतूत माशाल्लाह कई पक गए माशाल्लाह। तो फिर मैं तोड़ के ना लेके गई थी काम पे, डब्बा भर के। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखें इतने बड़े बड़े, ये वाइट कलर के, इतने जूसी मीठे। मैं तो खाती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि शुगर ज़्यादा है। तो फिर डायबिटीज़ पर्सन के लिए पता नहीं अच्छा होते हैं कि नहीं, लेकिन कहते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। अरबी लोग भी काफ़ी खाते हैं ये। जब हम छोटे होते थे ना, क्या जुड़े फिस्से फुस्से नाल चिंबड़े होंगे सी। तो ये मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ में डब्बा पकड़ा हुआ है। गाड़ी के, अपनी बेटी की गाड़ी पे ऊपर रखा, तो वो तिलक के जड़े शतूत तोड़े से वो भी डिग गए। इधर रखती हूँ ठहरो। तो फिर मैंने इधर पिलर के ऊपर डब्बा रखा, तोड़ तोड़ के फिर मैंने डब्बा भर के काम पे लेके गई थी। अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये काफ़ी है, मेरे सामने नेबर भी तोड़ तोड़ के खाती हैं।
मेरी एक फ्रेंड तो बेटियों की तो माशाल्लाह पके भी तो सारे एक दफ़ा ही पक गए और नीचे भी काफ़ी गिरे हुए हैं। उधर क्लीनर तो चिड़ियाँ खाती नहीं, चिड़ियाँ मेरी फिग्स जो है ना अंजीर लगी होती है वो और चेरी को अभी पकते नहीं तो वो ठूंगे मार के उसको ज़ख्मी कर देते हैं। तो यहाँ मैं तोड़ तोड़ के इसमें डाल रही हूँ। तो फिर फुल करके मैं डब्बा काम पे लेके गई थी। मैंने और मेरी फ्रेंड ने भी कहा, वो मैं अपने लिए तो अलहदा फ्रूट में थोड़े से वॉश करके रख लिए थे। तो ये जब फिर मैं दोबारा काम पर जाने लगी तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा नज़र आए पके हुए। धूप काफ़ी लगी, 2-3 धूपें लगी हैं तो सारे पक गए, एकदम सारे पक गए। चुमड़े होते हैं नेबर वगैरह। माशाल्लाह वो इतने पत्ते नहीं थे जितने शहतूत लगे हुए। पहले तो पत्ते बड़े बड़े लगते थे, पता नहीं ड्राई हो गया है ये पौधा भी, पानी नहीं दे सकी क्योंकि इसके नीचे काफ़ी पौधे लगे हुए हैं गुलाब। ये देखें शहतूत माशाल्लाह, पहले तो लंबे लंबे उंगलियों की तरह होते थे, गुच्छों के गुच्छे। अभी भी हैं लेकिन छोटा मीडियम साइज भी इसके अंदर आ गए, छोटे छोटे भी आ गए हैं, छोटे छोटे। ये बड़े बड़े हैं, ये देखो। फिर मैंने ये तोड़ के काम पे लेके गई थी तो उधर एक लड़का कह रहा था मुझे शहतूत का शरबत बना के दो। पिछली दफ़ा इतने नहीं लगे थे, धूप लगी थी तो जो लगे थे वो सारे पक के नीचे गिर गए।